बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बटर गार्लिक चिकन रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, इतना मज़ेदार कि आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया जी 1 kg चिकन और इसको मैंने बोन्स के साथ लिया है। मैं इसको करूँगी सबसे पहले मैरिनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लगा दिया जी, इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है जी लहसुन पाउडर लगाया इस पर 1/2 टीस्पून। ये बहुत खुशबूदार, ये मेरा होममेड है। और इसके बाद इस पर लगा दिए जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लगा दिए जी इस पर हल्दी पाउडर। और इसके बाद इसमें जाएगा जी 1/2 टीस्पून ही नमक। नमक आप ज़रा ध्यान से लगाइएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। इसके बाद मैंने लगा दिया जी इस पे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। और ये मेरे पास लेमन है, बहुत बड़ा है, इसमें से 2 टेबलस्पून के करीब निकल आएगा जी रस, लेमन का जूस। और आपके पास अगर छोटे लेमन हो तो आप 1 इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं 1/2 यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया जी पिसी हुई लाल मिर्च। और इस पे चला गया जी 1 पिंच के करीब मैंने शामिल किया है जी अजवाइन का। ठीक हो गया। अब इस पे को हमने इसको सारे मसालों के साथ मैं अच्छी तरह से कर दूंगी मिक्स। इसको अच्छी तरह से हमने मैरिनेट करना है। अब इस पर जो है जी मैं लगा दूंगी 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये अच्छी सी बाइंडिंग देगा इसको। और इसको 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, ये रेसिपी इतनी मज़े की बनके तैयार होती है, ये गार्लिक बटर चिकन रोस्ट। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बनके तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाले को लगा दिया है। अब इस पर मैं जी प्यारा सा कलर लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ जी फूड कलर। आप ना यूज़ करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से इस पर कलर आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा। ठीक हो गया। अब इसको मैरिनेट करने के बाद 30 मिनट तो मस्ट है। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, मैरिनेट करके साइड पे रख दें इसको। अब हम जी इसको करेंगे सबसे पहले फ्राई हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। मैंने डाल दिया जी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल का। ऑयल गर्म होने के बाद हम इस तरीके से सारे जो चिकन के पीसीज हैं हम इनको सेट करके लगा देंगे। तकरीबन 7 मिनट के बाद हम इसको अलट पलट करेंगे। 6 से 7 मिनट इसको एक साइड से, 6 से 7 मिनट मैं दूसरी साइड से फ्राई करूँगी, इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरत सा कलर आने तक और इसको टेंडर होने तक हमने इसको इसी तरीके से फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह से सेट करके एक ही पैन में लगा दिया। अब अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई अपने घर में इस तरीके से मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बना सके। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है। इस तरीके से आप जब भी बना के खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये देखें जी 5 मिनट के बाद मैंने इसको एक साइड को पलट दिया और ये देखें जी अच्छी तरह से चिकन जो हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है। तकरीबन 6-7 मिनट मुझे हो गए हैं इसको एक साइड से फ्राई करते हुए, और 6 से 7 मिनट ही मैं दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। अब ये देखें जी चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल के साइड पे कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया और इसमें मैंने डाल दिया है जी, ये है जी बटर। ठीक है जी, ये 2 टेबलस्पून के करीब है जी बटर। ये बटर मेरा सॉल्टेड है, आप सिंपल बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसलिए नमक का काम बहुत कम इस्तेमाल करूँगी।
ठीक हो गया। मुझे सॉल्टेड मिला, मुझे सिंपल वाला बटर नहीं मिला, इसलिए मैंने यही यूज़ किया है, क्योंकि इसमें वैसे भी हमें नमक यूज़ करना ही था। ठीक हो गया। बटर को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इसके बाद हमने इसमें ज़्यादा सा डालना है लहसुन। ठीक हो गया। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और ये 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल कर रही हूँ जी लहसुन के, और 2 टेबलस्पून भर के है जी चॉप अदरक के। ठीक है, इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे और प्यारी सी खुशबू आने तक हम इस लहसुन और अदरक को फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको बना के खाएं और इन्जॉय करें। ये बच्चे बड़े और आपके मेहमान इतने शौक़ से खाएंगे और इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए जी, लहसुन और अदरक को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन सा ब्राउन हो जाए, प्यारा सा कलर आने तक हमने लहसुन और अदरक को फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। ये थी ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मसल के इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे जी बाकी के मसाले, वो भी इसमें साथ साथ हम डालते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसमें 2 टेबलस्पून में पानी डाल दिया मैंने, ताकि ये हमारा मसाला जल ना जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी, ये है जी तंदूरी मसाला थोड़ा सा, ये मेरा होममेड है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आप ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया, क्योंकि हम चिकन को ऑलरेडी पहले नमक लगा चुके हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दिया, और इसमें शामिल कर दिया जी 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया है जी इसमें गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून इसमें चला गया जी ज़ीरा पाउडर। ठीक हो गया। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें मैं चटखारेदार टेस्ट लाने के लिए लेमन मेरे पास मौजूद नहीं था अब, और इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इसको सर्च करें और देख सकते हैं। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ जी ब्लैक पेपर, और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ जी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। ये आप देख सकते हैं चिकन जो मैंने फ्राई किया था वो तकरीबन 95% कुक हो चुका है, टेंडर हो गया है। बाकी 5% जो हम इसमें मसाले में डालने के बाद इसको पका लेंगे, और मसाला हमने इतनी देर तक इसको हमने भूनना और पकाना है कि जो सारा मसाला हमारे चिकन के ऊपर लग जाए और इसमें जज्ब हो जाए और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। हाँ जी, आमचूर पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन डाल सकते हैं, एक लेमन डाल दें, और इसमें हम लेमन डालेंगे। लेकिन ये है कि मेरे पास लेमन नहीं था, तो मैंने आमचूर पाउडर से काम चला लिया। ठीक हो गया। अब ये जी इसको लिड लगा के मैं तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। अब ये इसमें मज़ीद खुशबू पैदा करने के लिए मैंने डाल दी है जी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 अदद हैं ये, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और इसमें डाल दिया। अब इस पे शामिल कर देंगे जी लास्ट पे हम हरा धनिया। बाकी और इसमें कोई मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, जस्ट इसको 1 मिनट के लिए हम करेंगे मिक्स, और ये हमारा चिकन गार्लिक बटर रोस्ट बनके तैयार है, और वो भी मेरे स्टाइल में। अब इसको हम करते हैं जी डिश आउट। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ये है जी इसका फाइनल लुक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब इसको बनाएं, खाएं, नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, और घर की चपाती के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एक अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे रखे दुआ में याद। लाली शेख को दे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।